अमला असंकलिता ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चरित्र 5 में सामायिक चरित्र। यदि हम ध्यान से देखें ना, जो श्रावक श्राविकाओं के 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, ये सारे के सारे क्या है? सामायिक के अंग। जितना पाप से हटे उतनी सामायिक, और जितना नहीं हटे उतनी सामायिक का अभाव। इसलिए श्रावक श्राविकाओं को देश विरत कहा जाता है। देश से विरत, जैसे जैसे 18 पापों से विरत होते जाएंगे, विरति भाव बढ़ता जाएगा। जितनी कमी रहेगी उतना क्या होगा? उतना अभाव होगा। इसलिए श्रावक श्राविकाओं को संयता संयत कहते हैं। जे संयत भी नहीं है क्योंकि पूर्ण संयम नहीं आया। जे असंयत भी नहीं है क्योंकि इनके अंदर संयम है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? संयता संयत, वीरता वीरत, समृत असमृत। साधु साधु जी महाराज का, साध्वी जी महाराज का जो जीवन है, 18 पापों से जो मुक्त है, वो क्या है? पूर्ण संयत है। उनके जीवन में सामायिक है। देखा जाए जहाँ सामायिक है वहाँ पर छेदो स्थापनीय रूप भी है। जैसे ना जे हाल है, जहाँ कोई विभाग नहीं है, समय के अनुसार इस खुले स्थान को, इसकी शेप भी तो बदली जा सकती है ना। मानो आपका कोई और स्थान बड़ा बन गया, अब इसका उपयोग नहीं रहा। आपने क्या किया? इसको 2 पोर्शन बना दिए, बीच में एक गली के रूप में बना लिया और साइडों में कमरे बना दिए। ऐसा संभव है ना? ऊपर छत बड़ी ऊंची है, इसके एक छत और भी लगा सकते हैं। अब देखा जाए वो देखने के लिए विभाग बन गए, लेकिन जगह तो वही है ना, स्थान तो वही है। स्थान कोई अलग तो नहीं है, जगह कोई अलग नहीं है, आकाश कोई अलग नहीं है, लेकिन वो भागों में बंट गया, अलग अलग भागों में बंट गया। जो पहले सामायिक था, सामायिक चरित्र था, अब उसका रूप हो गया अहिंसा, प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, रथादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 6 काया के जीवों की दया पालना, उस हिंसा से निवृत्त होना, ये क्या है? छेदोत्थापनी चरित्र है।
इस संविभाग के बिना क्या 18 पापों का त्याग, वह सामायिक चारित्र है। और इन भागों के साथ क्या है, वो छेदोपस्थापनी चारित्र। लेकिन उन कमरों से जो हाल अलग नहीं है, और हाल से जो कमरे वो भी अलग नहीं है। अब ऐसा क्यों किया, इसका भी कारण है। मानो सारा हाल है, कल्पना करो जहां पानी भरा है, पानी को भरा है, अब उसके अंदर एक जगह छिद्र हुआ, वो पानी क्या होगा, सारे का सारा उसके माध्यम से निकलता जाएगा, और एक समय आएगा वो खाली हो जाएगा। एक तो ये रूप है। दूसरा रूप, जैसे आपकी टंकियां होती है ना पानी की, कई टंकियां हैं, एक के लीकेज हो गए, उसी का पानी समाप्त होगा ना, बाकी का वो तो नहीं होगा। इसी प्रकार जब ये सामायिक चारित्र विभागों में बंट गया है, तो जिस व्रत में दोष लगा उसमें कमी आएगी, बाकी व्रत क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जे छेदोपस्थापनी चारित्र प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय होता है। पहले भगवान के शासन में लोग सरल है, लेकिन दिमाग इतना उर्वरा तेज तरार नहीं है। जितनी बात समझा देते हैं उतनी बात तो मान कर लेंगे, लेकिन उसके आगे आगे दिमाग नहीं चलेगा। किसी ने कहा जा भाई घोड़े को पानी दिखाया, और उसने क्या सोचा, मालिक का क्या हुक्म है, पानी दिखाने का। अब ले गया वो और पानी के पास कर दिया, लेकिन उसका मुंह बांध दिया। कहते जेब इसने पानी पी लिया तो मालिक की आज्ञा का उल्लंघन होगा। जब मालिक की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मेरे को फिर डांट पड़ेगी। अब घोड़े को पानी दिखा दिया, जब वापिस आया तो मालिक ने कहा भाई घोड़े को पानी पिलाया आपने। एकदम हैरान हो गया, मेरे को क्या कहा था, पानी दिखाने का कहा था, पिलाने का थोड़ा कहा था। कहते हजूर आपने तो दिखाने के लिए कहा था, घोड़ा तो पानी पीना चाहता था, लेकिन मैंने इसको पीने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपका हुक्म नहीं था। उसने माथे पर हाथ मारा। कहते अब तो हमें सारा कुछ बताना पड़ेगा। इनका दिमाग इतना ही है। जैसे आप सुनते हैं ना, जब गुरु चेला भिक्षा के लिए गया था, लेट हो गया, गुरुजी ने कहा भाई क्यों लेट हो गया। कहते हमारे रास्ते में ना नाटक नच रहा था, मेरा देखने को मन कराया। कहते भाई नटों के नाटक नहीं देखने। अच्छा गुरुजी नहीं देखूंगा। अगले दिन फिर लेट हो गया। जब लेट हो गया फिर पूछा गुरुजी ने, आज फिर लेट हो गया। कहते हाँ गुरुजी आज नटनी नाच रही थी। कहते कल तेरे को कहा था। कहते गुरुजी आपने नट का कहा था। मैंने कहा नट का नहीं देखना चाहिए, नटनी नाच रही, मैं वो देखने लग पड़ा। अब उसको समझाया भाई साधु को ना नट का देखना है, ना नटनी का देखना है, ना किसी और का देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वाध्याय जप तप इन क्रियाओं में व्यवधान पड़ता है। और ये राग रंग देखने से इंद्रियां चंचल होती हैं, मन चंचल होता है, राग भावना पैदा होती है, जो मोक्ष मार्ग में बाधक है। अच्छा गुरुजी अब के बाद मैं नहीं देखूंगा। सारा विस्तार से समझाना पड़ा। और बीच के 22 तीर्थंकर है वो रिजु और प्राज्ञ है। एक बात चाहिए तो 10 बातें साथ में और समझ लें।
अब 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में कैसे वाला बक्कर और जड़, पहले तो समझना मुश्किल, समझ आ गया तो पालना मुश्किल। जैसे वकील नुक्ते निकालते हैं ना, ऐसे वो भी नुक्ते निकालने लग पड़ते हैं। कैसे नुक्ते निकालते हैं? अब जिसे 4 से 5 महाव्रत बनाए, 5 वर्ण से 1 रंग के वस्त्र आए, किसके कारण? अब उनको समझाने के लिए कि कोई ऐसा नुक्ता ना निकाले जिससे जो संयम से भ्रष्ट हो जाए, उनको खोल खोल करके सारा बताया कि साधु साध्वी को अपने चारित्र की रक्षा के लिए क्या करना, जागरूक रहना, इन सब बातों का ध्यान रखना। कहा कि यदि कोई दोष लग जाए तो पहले तो उसी समय प्रतिक्रमण करो उसका, और उसके बाद सुबह और शाम को प्रतिक्रमण अवश्य करना, ताकि जो धब्बा लगा है वो साथ साथ में क्या हो जाए, उतर जाए। फिर उसके बाद पक्षी को अलग प्रतिक्रमण करना, पक्षी का अलग, चौमासी का अलग, समस्त्री का प्रतिक्रमण अलग, जिसके कारण से तुम्हारे जीवन की संयम की चादर पर किसी प्रकार का धब्बा ना लगे। क्योंकि ये धब्बे कटे फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। आजकल तो फैशन है ना, जिसके कपड़े जितने ज्यादा से कटे होंगे, जितनी टोके ज्यादा पड़ी होंगी। पुराने जमाने में तो दरिद्रता की निशानी थी जो फटे हुए कपड़े, और वर्तमान में किसकी निशानी? शान है। पुराने जमाने में संत हीरो होते थे जनता के, भगवान हीरो होते थे, जैसा उनका लिबास है वैसा गुरुजन हीरो होते थे। आजकल हीरो कौन है? बम्बे वाले, कहाँ वाले हैं? आप सोचो आपके जीवन के नायक कौन है? आपने किनको अपना आदर्श बनाया है? यदि आपने भगवान को बनाया है, आचार्य भगवंतों को, गुरुओं को बनाया है, तो तुम्हारी नावा अवश्य तरेगी। और यदि दूसरे लोगों को बनाया है, जिनके जीवन में आचार नहीं है, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, जिनका न खाना अच्छा है, न पीना अच्छा है, न आचार अच्छा, न विचार अच्छा है, तो वो वहां से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पतन जरूर होगा। इसलिए कहा जाता है अपनी संस्कृति से, अपने बुजुर्गों से कैसे कैसे त्याग विराग भरे दृष्टांत सुन रहे हैं। आचार्य श्री कालक जी का, और ऐसे कितने उस दिन आपको सुना, वो तो केवल सिंधु में से तो बिंदु मात्र भी नहीं था। इतिहास इतना है, लेकिन जिसको समय लगता है, पढ़ता है, उसको गौरव का एहसास होता है। हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। आप सोचो भला, शादी को गए थे, अरे मेरी शादी के लिए जीवों को मारा जा रहा है, मेरे को ऐसी शादी नहीं करानी, क्या कर दी? लेकिन आजकल अलग साल कौन से होते हैं भला, किसके लिए बनाए जाते हैं? ये पतित समाज की निशानी है ना। यदि हमारा चारित्र शुद्ध है तो उस अलग बनने का क्या काम है? ताकि जो चारित्र को महान बनाना, गिराना, ये किसी और के हाथ में नहीं, ये इस आत्मा के अपने हाथ में। जितना जागरूक होगा इसकी कीमत अब नहीं पता चलेगी। जिस समय श्वास निकलेंगे ना, उस समय पता चलेगा, अरे इस जीवन में मैंने क्या कमाया, क्या गवाया। जिन्होंने गुरुओं के प्रति अपनी जीवन लगाया है, तो आखिरी समय गुरुजन उसका हाथ पकड़ेंगे, और जिसने गुरुओं को ठुकराया है तो गुरुजन भी उसके पास नहीं आएंगे। कहा जाता है, रोपड़ की बात है, वहां पर लाला मेरचंद जी हुआ करते थे, और गणेश श्री उदय चंद जी महाराज थे, अनन्य भगत थे। कहते महाराज आप पूरा करो चाहे ना करो, लेकिन मेरा संकल्प है छुट्टी वाले दिन छोड़ करके जब तक आपका पत्थर नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। तो कहा जाता है रोज एक पोस्ट कार्ड उनके नाम का पहुंच जाता था। वो जाते डाकखाने में लेके आते, माथे से लगाते, पढ़ते मेरे गुरुजी स्वस्थ हैं।
और फिर उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। जैसे राजा श्रेणी का सुनते हैं ना, जब भगवान का समाचार मिलता था फिर उसके बाद अपना खाना पीना करता था। आखिर गुरु से वचन लिया, जब गुरु जी मेरा भाव पूर्ण हो तो आप मेरे सामने हो। कौन हो? आप मेरे सामने हो। जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय वो काल कर चुके थे। जो दिल्ली सदर बाजार में थानापति थे गणेश श्री उदयचंद जी महाराज, बड़ा जिनका समाज में अपने स्थान पर गौरव था। एक समय शास्त्रार्थ के लिए आचार्य श्री सोनलाल जी महाराज ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था। इनकी जीत मेरी जीत है, इनकी हार मेरी हार है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं उनका कितना गौरव था। अब वो आए हैं, किसको क्या पता, रात का समय, वो ऊपर रहते थे, नीचे मकान में और रहते थे। उनको ऐसा लगा एक संत आए हैं और पौड़ियां चढ़ गए, और जब पौड़ियां चढ़े हैं थोड़ी देर बाद उस परिवार में रोने की आवाज शुरू हुआ। तो पूछ रहे भाई तुम्हारे संत कौन आए थे? रात को तो आते नहीं है। कौन आए थे? हमने पौड़ियां चढ़ते स्वयं देखे हैं। कहते हमने तो देखा नहीं। कहते आपने नहीं देखा, हमने देखा है। आप हमें कहते ना आए थे तो हम विश्वास ना करते, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो देखा जाए, उन्होंने अपना परिचय दे दिया, मैं आ गया हूं, और उनके सामने ले बेटा मैं आ गया हूं, चलो चलो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी राजस्थान में जिनका अपना प्रभाव था, साक्षात जैन दिवाकर थे। उनके संबंध में कहा जाता है आचार्य श्री सहस्त्रमल जी महाराज थे, कोई फंक्शन था तो वो आए आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरे को ना पहले टाइम दे देना। पहले क्या कर देना? पहले टाइम। तो उन्होंने घोषणा की थी मेरे बाद कौन बोलेगा? चौथमल जी बोलेंगे, क्योंकि वो आचार्य थे। उन्होंने वैसे कहा, आके कहने लगे महाराज आप बोलोगे ना फिर कोई सारे चले जाएंगे, मेरे को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए पहले मेरे को टाइम दे दो। कहने लगे अरे राजस्थानी भाषा में तू तो जैन रो दिवाकर से, तू तो जैन धर्म का दिवाकर है, देखना तेरे सुने बिना कोई नहीं जाएगा। हाँ तेरे को पहले बुला दिया तो हम हो सकता हम अकेले रह जाए। उसी समय जैन दिवाकर के नाम से क्या होगा? और जिनके संबंध में कहा जाता जिनका उपदेश झोंपड़ी से लेकर के राजमहलों तक गूंजता था, मतलब झोंपड़ियों में रहने वाले खटीक आदि जिन्होंने हिंसा छोड़ दी थी, और राजाओं तक जिनके उपदेश सुनने के लिए, महारानियां जिनके उपदेश सुनने के लिए आते थे, चोरों ने चोरी करना डाके डालना छोड़ दिया था उनके उपदेश से प्रभावित होकर के। तो कितने लोग अब उन्होंने मांस छुड़ा दिया, श्राव छुड़ा दी, जो गलत चीजें छुड़ा दी, अब गुरु के दीवाने हो गए। कोई व्यक्ति बीमार है, अंतिम समय आ गया है, और परिवार वालों को कह रहा गुरुजी आ गए हैं, अरे इनको आहार पानी बहराओ, वंदना करो। वो चारपाई पर बैठे हुए वो जो कह रहे कि गुरुजी आए हैं, वंदना करो और उनको बेनती करो, मेरे को भी क्या करो, मेरे को भी दर्शन दो। लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे। कहते कहाँ पर है? कहते देखो ना सामने है। कौन है? सामने खड़े हैं। कहते हमें नहीं दिखाई दे रहे, हमें दर्शन नहीं हो रहा। कहते मुझे दर्शन हो रहे हैं, ये तो दिवाकर जी महाराज मेरे को लेने आ गए, जिन्होंने गुरुओं के वचनों के प्रति फूल चढ़ाए। तो गुरु भी क्या हो गए, कहां से कहां पर आ गए। दुनिया के लोग जिनको समझ आ जाती है गुरुओं के प्रति ऐसे दीवाने नहीं बनते। हमारी बात तो चल रही थी वो रिजु प्राज्ञ और
रीजू जड़, बक्कर बक्कर जड़। पहले तो समझ नहीं आता, समझ आ जाओ तो पालन करना मुश्किल है। और जब पालन करना मुश्किल है तो अपने दिमाग के तार चलाते हैं जो कैसे हो सकता है, फिर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो भगवान ने पहले क्या कर दिया, इन बातों का ध्यान रखोगे तुम्हारा कल्याण होगा, यदि ठुकराओगे तो फिर तुम्हारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। तो जो सामायिक चारित्र, छेदों स्थापनी चारित्र, इनके संबंध में जो और बातें आएंगी कल जैसे समय